हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जयशंकर झा और आप देख रहे हैं कैरियर पॉइंट नवादा बाय जयशंकर झा। आज मैं आप सबों के लिए काव्यखंड का यह चौथा चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं। इससे पहले गद्यखंड और काव्यखंड के जितने भी चैप्टर हैं उसका इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अपलोड किए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का भी, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है ये छप्पे जो कि नाभा दास का है, उसका पहला जो क्वेश्चन है भक्त माल किसकी रचना है। क्वेश्चन है भक्त माल किसकी रचना है। ऑप्शन क दिया हुआ है नाभा दास, ख में दिया हुआ है सूरदास, ग दिया हुआ है तुलसीदास और घ में दिया हुआ है कबीरदास। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा नाभा दास। भक्तमाल किसकी रचना है, नाभा दास का। दूसरा प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास की कविता किन दो व्यक्तियों के बारे में है। आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभा दास की कविता दो कवियों के बारे में है। इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर एवं सूरदास। तीसरा प्रश्न है नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे। नाभा दास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा स्वामी अग्रदास। नाभा दास के दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। चौथा प्रश्न है नाभा दास किसके समकालीन थे, तो नाभा दास तुलसीदास के समकालीन थे। नाभा दास तुलसीदास के समकालीन थे। पांचवा प्रश्न है नाभा दास किस धारा के कवि थे। नाभा दास किस धारा के कवि थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सगुणोपासक राम भक्त धारा के। नाभा दास किस धारा के कवि थे, तो इसका सही उत्तर होगा सगुणोपासक राम भक्त धारा के। छठा प्रश्न है छप्पई शीर्षक पाठ के रचयिता हैं, तो नाभा दास इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। कबीरदास किस शाखा के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्गुण शाखा के। कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि हैं। आठवां प्रश्न है नाभा दास किस काल के कवि थे। नाभा दास किस काल के कवि थे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भक्ति काल के। नाभा दास भक्ति काल के कवि थे। नौवां प्रश्न है कानी का अर्थ होता है। कानी का अर्थ होता है, तो कानी का अर्थ होता है विश्वास या प्रतीति। कानी का अर्थ होता है विश्वास प्रतीति। 10वां प्रश्न है भक्त चरित्रों की माला है। 10वां क्वेश्चन है भक्त चरित्रों की माला है, इसका सही उत्तर होगा भक्तमाला। ठीक है, भक्त चरित्रों की माला है, भक्तमाला इसका सही उत्तर होगा। आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। 11वां प्रश्न नाभा दास किसके शिष्य थे। नाभा दास किसके शिष्य थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी अग्रदास के। 12वां प्रश्न है पाठ के अनुसार। 12वां प्रश्न है पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है। पाठ के अकॉर्डिंग पूछता है सबके हित का वचन कौन कहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कबीर। पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है, तो कबीर जी। 13वां प्रश्न है निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे, मतलब एक भी अक्षर का ज्ञान नहीं था, तो इसका सही उत्तर होगा कबीरदास। कबीरदास जो थे वो निरक्षर थे। ठीक है, इस वीडियो में हम 2 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, टाइम बहुत कम है। 14वां प्रश्न नाभा दास किसके शिष्य थे। नाभा दास किसके शिष्य थे, तो इसका जो राइट आंसर होगा अग्रदास के। बहुत बार क्वेश्चन आया था। 15वां प्रश्न है नाभा दास जी किस धारा के संत थे। नाभा दास जी किस धारा के संत थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैष्णव दर्शन के। आपको प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो जरूर मिल जाएगा 9 बजे रात को। अगर आप 12th के हैं, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स कोई भी फैकल्टी हो आपका, ठीक है ना, आपके लिए चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 5वां जो चैप्टर है वो है कवित। 5वां जो चैप्टर है वो है कवित, जिसका रचयिता है भूषण जी। ठीक है, पहला प्रश्न है इससे छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो उत्तर होगा इसका भूषण। दूसरा प्रश्न है भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण किस काल के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीतिकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूषण किस काल के कवि हैं, तो रीतिकाल इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है। शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे
की है, तो इसका सही उत्तर होगा इंद्र, श्रीराम और परशुराम सभी से, ठीक है। चौथा प्रश्न है, कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण को, कवि जो भूषण है उनको भूषण का उपाधि किसने दिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा राजा रुद्र शाह ने। कवि भूषण को भूषण की उपाधि राजा रुद्र शाह ने दिया था, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, भूषण की कविता है, भूषण की कविता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवित। भूषण की कविता है कवित। छठा प्रश्न है, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। सातवां प्रश्न है, शिवा बावनी, शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी की। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? तो शिवाजी इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, छत्रसाल दशक में छंद हैं, छत्रसाल दशक में छंद है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10। छत्रसाल में 10 छंद हैं, ठीक है। चलिए, नौवां प्रश्न है, भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रत्नाकर, रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिता का नाम क्या है? तो रत्नाकर त्रिपाठी। 10वां प्रश्न है, शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंदन त्रिपाठी का। सॉरी, भूषण क्वेश्चन क्या था? शिवराज भूषण किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भूषण की। शिवराज भूषण किसकी कृति है? भूषण हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम था शाहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम था शाहू जी। 12वां प्रश्न है, शिव बावनी में कितने मुक्तक है? शिव बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 52। शिव बावनी में कितने मुक्तक हैं? तो 52 मुक्तक है, ठीक है। 13वां प्रश्न है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर रस को, वीर रस को। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी? तो वीर रस इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 105। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ? तो 105। 15वां प्रश्न है, भूषण की कृति नहीं है। भूषण की कृति नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा हर्षोल्लास, लेकिन आपको यहाँ से नहीं हटा देना है। तो भूषण की कृति है, तो उसमें भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, ये सब भूषण की कृति है। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। 16वां प्रश्न है, भूषण के प्रिय नायक हैं। भूषण के प्रिय नायक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल भूषण के प्रिय नायक हैं। तो कवित भूषण तक कंप्लीट हो गया, कुछ और चैप्टर बच रहे हैं जिसका मैं कल ख़त्म ही कर दूंगा, इस हिंदी को जितना भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। अभी के लिए बाय, विदा लेता हूँ। कल पूरे हिंदी के ऑब्जेक्टिव को ख़त्म कर देंगे। अभी के लिए बाय।